है, गुरु चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ जाती है तो ये सारी दुविधा दूर हो जाती है। न काम रहता, न क्रोध रहता, न लोभ रहता, न मोह रहता, न अहंकार रहता। अगर कोई ये सोचे कि ये नहीं साधुओं का नहीं रहते हैं, मेरा ये काम करया से मैं लत्ते त्याग के उगाड़ा फिरा करता था, फिर मैं कपड़े नहीं पहनता, इतने कपड़े पहरा करता था, आज नहीं पहनता। जब एक लंगोटी थी उसमें मेरे इतने कपड़े थे कि वह कपड़े आज सुनाऊं तो उतर नहीं सके, इतने कपड़े पहरी था। आज मैं कपड़े एक कुर्ता ये जर्सी परा दी, ये कपड़े तो कुछ ही उगाड़ा बैठा सू। आपको ये बड़ी उल्टी बातें कही कि उस वक्त वो कपड़े क्या थे, मेरे मान के चीर थे। वह ये मान बढ़ाई गर बीर खा, सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लग। वह कपड़े तो मान के थे। मैंने महाराज एक बात सुनी, तुलसी साहब की एक बात आती है, उन्हें कोई प्रेमी था, वो जो मौन कर गुफा लिया करता था, गुफा लिया करता, वो जब बाहर लगता बड़ी दुनिया पाया कर दी, माला घालती, नोट घालती, इज्जत करया कर दी थी। कहते कोई प्रेमी कहने लागे ये तो बड़ा भगत से के भिन्न में गुफा में लकड़े से कुछ नहीं खाता। बोला नहीं खाता, बोला कुछ नहीं, बोला अरे खाता है, और भी नहीं खाता, कल लकड़ेगा, इसके द्वारा कोई मानस न जाना नहीं। बोला फिर, बोला देखना नहीं खाता हो तो कोई नहीं गया, वो जो बाहर लग रहा मानस नहीं नजर पड़ा, कोई भी पछाड़ खा की ढह पड़ा। तुलसी साहब कहने लगे जाओ तो शरीर संभालो अपन के मर न जा। उनका जी ये क्या बात थी? बोले ये खाया कर, जिसको मान बढ़ाई की खुराक थी कि हम ये खुराक है हमारी भी। ये कोई कहता हुआ ये मिर्च नहीं खाता, नून नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, तो क्या खाता? सब्जी खाता। हाँ, मैंने भी एक महात्मा मिला, मैं भी कई दिन लग पानी से सूखी रोटी खाई, साधुआ संग था उस वक्त 2 साल तक। फिर वो घमंड मेरा अब भी आता है कि मैं सूखी रोटी खाया करता था। अब मैं नहीं कहता आपका कि 40 वर्ष है मैंने खीर छोड़ी, क्या फिर घमंड नहीं है ये? इसलिए संत महात्मा घमंड तो दूर होते हैं। कोई कहते हैं ये तो अन्न को नहीं खांदा, बाबा तो क्या खाता? कुछ तो खांदा होगा कि दूध पी से क्या बात? ये दूध पीने वाला बाछड़ू 2-2 4-4 बिने फूस खाओ नहीं खाने, और दूध मिल गया क्या, और खुराक मिल जाए तो कौन सी मान बढ़ाएगी? मैं अपनी बातें बताई कि उस वक्त ज्यादा नहीं लगा करता था न, क्यों कपड़े पहरा करता, तुमने तो एक लंगोटी दिखती। फिर मेरे मान बढ़ाई के चीर थे। कबीर साहब नहीं कहता ओरा के भामन नंगा त्यागी, और तो ओढ़े मान के चीर, वो मान के चीर ओढ़े जाते। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, सबसे बड़ी बात तो यही से कबीर साहब के सभी संतों महात्माओं ने सबसे बड़ी यही बात है कि शांति तरह, प्यार प्रेम तरह, न लत्ते त्यागने तो मुक्ति मिलती, न पैरने तो मुक्ति बिगड़ती, न अन्न छोड़ने तो मुक्ति मिलती, न अन्न खाने तो मुक्ति बिगड़ती। ये तो दरमियानी काम करो, बहुत ज्यादा खाओ भी ना, बहुत ज्यादा कम भी ना खाओ और ज्यादा भी ना खाओ, कम भी ना सो और ज्यादा ना। अभ्यासी को नींद कुदरती हट जाती है, क्यों? उसकी खुराक थोड़ी हो जाती है, फिर वो छोड़ देता, क्यों? हर वक्त उसकी वृत्ति तो गुरु के चरणों में लगी रहती है। जब गुरु के चरणों में वृत्ति टिक जाती, फिर किसकी खुराक? जिसने मौत सामी दिखती है वो क्या बेचारा जिंदा रहेगा? क्या करा, तो मौत दिखती। इसीलिए जिन्हें गुरु के चरण दिखते हर वक्त, उसको किसी चीज की परवाह नहीं न, उसको यही परवाह रहती मुझको आनंद का। वो आनंद देखूं, वो क्या आनंद लूं, मैं उस धुनी को सुनूं, उस प्रकाश को देखूं। जैसे जिन्हें सलीमा देखने का चस्का पड़ जाता है, वो चाहे घर में चीज चोरी करके लाना पड़ो देखेगा। जिन्हें शराब पीने का चस्का पड़ जाता तो अपनी जायदाद को बर्बाद कर देते हैं, पर उसने तो शराब पी ही सरेगा। इसीलिए ये नशे तो उतर जाते हैं, मतलब गुरु के चरणों की धूल कभी उतरती नहीं।
गुरु के चरणों की धूल तो 7 पीढ़ी को मोक्ष में ले जाती है, मगर ये नशे तो हमने बर्बाद भी कर देते। देखे नहीं कितनी कितनी जायदाद के धनी भी बर्बाद हो जाते हैं। एले आगे कर जवा धूल चढ़ी मस्तक पर और दुविधा होगी दूर, कि सारी दुविधा दूर हो जाती। दुविधा दोए से जलम मरण दुख अति भारा, पीड़ा इतने जो बिच्छू डक मारे 1000। दोए दुखते जलम का और मरण का, इतनी पीड़ा होती है 1000 बिच्छू डक मारते हैं। इन दोनों दुविधाएं मिट जाती हैं, फिर रह गया क्या बाकी गेल? कब मिटी? कि गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ गई, तब वह दुविधा मिट जाती है। आपको किस तरह के अभ्यास करया करो, गुरु के बताए मुताबिक वो आसन जो बताया, ये आसन सब के लिए नहीं, आसन तो सभी बता दे आसन लगाओ, मगर संतों का आसन यही आसन तो काफी तकलीफें दूर हो जाती हैं और इस आसन तो बड़ी शांति मिलती है और यही आसन कई बीमारियों तो बचा देता है। इस आसन तो क्या हमारी सुर जाग उठती है और जाग के अपने घर चलने तैयारी करे। कितना आनंद है उस घर का कि बड़ा भारी, जब थोड़ा सा प्रकाश देखते हो इतनी खुशी होती है, और जो प्रकाशवत आए थे उजा पूछो कितनी खुशी से। इसको कहते हैं मस्तक लाग रही गुरु चरणों की धूल, जब यह धूल चढ़ी मस्तक दुविधा होगी दूर। कितनी अच्छी मिसाल देते कबीर साहब, एड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी और सुरता पूछी दूर। अब ये भी तो बतान, एड़ा पिंगला सुखमती नाड़ी है, ये नहीं कहता, नहीं गिनती नहीं करते, उनका निशाना बताते, अभ्यासी समझते हो इस बात में।